नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स में। फ्रेंड्स, इस हफ्ते देश दुनिया में घटित हुई हम उन सभी करंट एक्टिविटीज़ से टॉप 15 क्वेश्चन छांट के लाए हैं जिनसे आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी हैं? नीलांजन जोशी, कारमेन रेनहर्ट, आरसी लेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कारमेन रेनहर्ट। कारमेन रेनहर्ट को विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नीचे आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं कारमेन रेनहर्ट, जिसे विश्व बैंक ने अपनी नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। आशा करते हैं ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा ने, महिंद्रा समूह ने, पतंजलि ने या फिर मैकडोनाल्ड्स ने? तो इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। फ्रेंड्स, इस समय लॉकडाउन के कारण पतंजलि के हजारों लाखों कस्टमर घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और उनके प्रोडक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं, जिसके कारण पतंजलि ने एक नया ऐप लॉन्च किया है ऑर्डर मी, जिसके तहत उनके कस्टमर घर बैठे ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पतंजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना की नई पहल टूर ऑफ ड्यूटी में एक आम भारतीय कितने साल तक सेना में सेवा दे सकता है? 4 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा कि टूर ऑफ ड्यूटी में आम भारतीय कितने साल तक सेवा दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 साल तक। नीचे फिगर में देख लेंगे, इंडियन आर्मी प्रपोजेस 3 ईयर्स, ये आपको साल दिमाग में रखना है, टूर ऑफ ड्यूटी फॉर कॉमन सिटीजन। इंडिया के वो कॉमन सिटीजन जो सेना में जाकर कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो वो इस टूर ऑफ ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? WHO का, यूनेस्को का, IMF का या फिर UNDP का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस समय अमेरिका के गुस्से का शिकार है। इसी के एक कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्ति किए गए हैं हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नीचे आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें WHO ने अपने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना है? फ्रेंड्स, आपको ये टर्म दिमाग में रखनी है, PPE, क्योंकि आने वाले कई एग्जामों में ये पूछा जाएगा कि PPE का फुल फॉर्म बताओ। तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो दुनिया का दूसरे नंबर पर PPE किट निर्माता बन गया अपना देश भारत। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के फैलने के पहले हमारे देश में एक भी PPE किट नहीं बनती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत को देखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी खपत के कारण भारत ने स्वयं इसको बड़े पैमाने पर बनाना स्टार्ट किया है। अब जो है ये 2 लाख प्रतिदिन जो है PPE किट हमारे देश में बन के तैयार होती है, और इस आंकड़े के साथ हमारा देश दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा PPE किट निर्माता देश बन गया है। नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, ये होती है PPE किट, जिससे पूरे शरीर को किसी भी वायरस से सुरक्षा मिल जाती है। तो आप दोस्तों, इसका आपको वो याद रखना, फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की कुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है मिजोरम, राजस्थान, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर का फ्रेंड्स एक NGO है, उसने वहाँ के LGBT समुदाय को सुरक्षा देने के लिए ये एक नई पहल को चालू किया गया, जिसके तहत उनको एक
स्थायी निवास दिया जाएगा, रहने के लिए समय पर खाना दिया जाएगा और अन्य उनको मेडिकल सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। इस समय जब कोरोना वायरस फैला हुआ है तो सरकारें और जनप्रतिनिधि सभी जो है आम नागरिकों को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। LGBT यानी L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, B माने बायोसेक्सुअल और T माने ट्रांसजेंडर, इनकी ओर कोई कम्युनिटी इस कम्युनिटी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जो मणिपुर के एक NGO है उसने इस कम्युनिटी की ओर ध्यान दिया है और एक नई पहल चालू की है, कुडोल। इसी नई पहल के कारण इसे जो है विश्व की टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO बने हैं? यूट्यूब के, उबर के, टिकटॉक के या फिर इंस्टाग्राम के? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा टिकटॉक। टिकटॉक जो कि एक चाइना की फेमस वीडियो कंपनी है जिसके नए CEO बने हैं केविन मेयर। नीचे आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये है केविन मेयर जिसे टिकटॉक ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है। केविन मेयर टिकटॉक के CEO बनने से पहले डिज्नी चैनल में हेड थे दोस्तों, ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। TS तिरुमूर्ति, दिलीप उम्मेन, अकबरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति को भारत सरकार ने UN में यानी संयुक्त राष्ट्र में अपना नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और ये दोस्तों अकबरुद्दीन का स्थान लिया TS तिरुमूर्ति ने। TS तिरुमूर्ति से पहले अकबरुद्दीन भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, लेकिन अब जो इनका स्थान ले लिया TS तिरुमूर्ति ने। नीचे आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये हैं TS तिरुमूर्ति जो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार का या भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या फिर झारखंड में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मिजोरम में। मिजोरम में रोजगार को बढ़ाने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स आपको मिजोरम के राज्यपाल का नाम बता दें तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ये आपको नहीं भूलना है। राज्यपाल के नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्रियों के नाम तो फेमस रहते हैं, वो कई बार अखबार में छपते रहते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं, लेकिन राज्यपाल के नाम जो है ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से, कबड्डी से, हॉकी से या फिर फुटबॉल से? तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी से। बलबीर सिंह सीनियर या जिन्हें बलबीर सिंह दोसांझ भी कहते हैं, इन्होंने भारत के लिए 1948, 52, 1952 और 1956 के ओलंपिक में 3 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फ्रेंड्स बलबीर सिंह दोसांझ जिन्होंने भारत के लिए 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेटा ने किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है? पेटा जो कि जानवरों के लिए काम करने वाली एक प्रसिद्ध संस्था है, इसने नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो क्यों किया सम्मानित? तो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने बजट में जानवरों के लिए भी एक बजट बनाया था। तो जानवरों के लिए इनकी उदारता और प्रेम को देखते हुए पेटा ने इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। अब बात करें उड़ीसा के गवर्नर की तो वो है गणेशी लाल जो कि 2018 से हैं। तो ये भी आपको गवर्नर का नाम दोस्तों दिमाग में रखना है क्योंकि मुख्यमंत्रियों के नाम चर्चा में रहते हैं लेकिन गवर्नर के नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विप्रो ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो हमारे देश की जानी मानी IT कंपनी विप्रो जिसका मुख्यालय कलकत्ता के बेंगलोर में है, इसने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है दोस्तों थियरी डेलापोर्ट को। थियरी डेलापोर्ट जो हैं अब विप्रो कंपनी के नए MD और CEO बन गए हैं। ये हैं थियरी डेलापोर्ट जो अब विप्रो के एज ए CEO और MD काम करेंगे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है वह किस राज्य से जुड़े थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, अजीत जोगी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बात करें अजीत जोगी की तो ये सबसे पहले इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उसके बाद ये एक आईपीएस के रूप में सिलेक्ट हुए। उसके बाद ये आईएएस के रूप में सिलेक्ट हुए। और जब ये इंदौर में कलेक्ट्री कर रहे थे उस समय भारत में राजीव गांधी सरकार थी, तो उसी समय वह उनके निकट आए राजीव गांधी के, और वहीं से उनका राजनीति में पदार्पण हुआ और वर्ष 2016 तक ये कांग्रेस में रहे। उसके बाद ये मनमुटाव होने के कारण इन्होंने अपनी स्वयं की अलग पार्टी बना ली। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित थे और वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो फ्रेंड्स, आर श्रीलेखा को केरल सरकार ने अपने राज्य की डीजीपी नियुक्त किया है और इसी के साथ वो उस राज्य की केरल की पहली महिला डीजीपी भी बन गई हैं। बात करें केरल के गवर्नर की तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं आर श्रीलेखा। ये हैं आर श्रीलेखा जो कि 1998 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि अब केरल की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। किसने अपना खुद का पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया? दोस्तों ये कई पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अपना खुद का पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? सलमान खान ने, अर्जुन रामपाल ने, अक्षय कुमार ने या फिर रणवीर सिंह ने? तो इसका राइट आंसर है सलमान खान ने। सलमान खान ने अपना एक नया पर्सनल ब्रांड चालू किया है बीइंग ह्यूमन के बाद, जिसका नाम है फ्रेश। और इस कंपनी ने सबसे पहले दोस्तों सैनिटाइज़र बनाया है, उसके बाद ये क्रीम और अन्य प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन फ़िलहाल कंट्री में जिस चीज़ की डिमांड है उसने सबसे पहले ये बनाया सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड्स, ये सलमान खान की कंपनी है। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। हम हर संडे को हफ्ते भर में हुई देश दुनिया में सभी करंट एक्टिविटीज़ के टॉप 15 क्वेश्चन लेके आते हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।